उत्तराखंड के डूबते हुए जोशीमठ में अवामी एहतजाज के 100वें दिन क्लाइमेट फ्रंट जम्मू के रजाकारों ने आज 13 अप्रैल को हिमालय की हिफाजत के लिए अपना मौक़िफ़ जाहिर किया। वो आज प्रेस क्लब जम्मू में एहतजाज कर रहे हैं ताकि जम्मू के लोगों में उत्तराखंड के साथ साथ जम्मू और कश्मीर में माहौलियाती मसाइल के बारे में बेदारी लाई जा सके। जोशीमठ का डूबना ना तो एकतरफा वाक़ा है और ना ही माजी की बात है। ये एक रोज़मर्रा का मसला है जो हज़ारों लोगों की ज़िंदगी को खतरे में डाल रहा है। तलीक हकीकत यह है कि ये सिर्फ जोशीमठ तक महदूद नहीं है। इस तरह के वाक़ात डोडा, रामबन वगैरह मकामात पर भी देखे गए हैं। पेश है जम्मू से ये खास रिपोर्ट। हज़ारों की तादाद में लोग हैं जिनको नहीं पता है उन्होंने कहाँ जाना है, क्या करना है। तो आज हम उसकी सपोर्ट में हैं कि सरकार उनको राहत पहुँचाए। और दूसरा, जोशीमठ में जो ये सब नुकसान हुआ है ये किस वजह से हुआ है उसके ऊपर विचार विमर्श हो और हम जिस तरीके से हिमालय में डेवलपमेंट मॉडल लेके चल रहे हैं उसके ऊपर हम सोचें। और JNK में भी जोशीमठ जैसे इश्यूज हमें देखने को मिल गए हैं पिछले 2 महीने में। रामबन, डोडा उसका एक मेजर एग्जांपल है। सर्कुलर रोड उसका एक मेजर एग्जांपल है। सर्कुलर रोड में हर बरसात में रोड ढह जाती है। वो क्यों ढह रही है? वो इसलिए नहीं ढह रही क्योंकि वहाँ में मिट्टी कच्ची है। एक तो वो रीज़न है, बट उस मिट्टी के ऊपर जितना हम बाहर डाल रहे हैं वो मिट्टी वो बाहर सहने के लिए बनी नहीं हुई है। जोशीमठ में भी यही चीज़ हुई। बहुत बड़ी बड़ी सड़कें जोशीमठ में 2003 में आवाज़ उठाई गई थी कि प्रेसिडेंट को लेटर लिखा गया था कि वहाँ पे बहुत बुरे तरीके से डेवलपमेंट की जा रही है, उसके ऊपर विचार विमर्श किया जाए, पर किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। और आज 20 साल बाद हमारे पास उसका लाइव एग्जाम्पल है। जोशीमठ जो है वो एक हमारे पास कड़ा एग्जाम्पल है जिसको हम देखकर आगे चलें और जम्मू में जो चीज़ें हो रही हैं उसको हम सब्सिडाइज़ करें और उसको हम रोक सकें पहले ही, और समझें जम्मू में अभी ये छोटे स्केल पे हो रही हैं क्योंकि कम लोग थे वहाँ पर। डोडा और रामबन में कुछ BC लोग थे, वो BC फैमिलीज थी, उन्हीं लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ा। बट जोशीमठ में तादाद 300 की है और वो टाइम दूर नहीं कि ये तादाद जम्मू में भी उतनी हो जाएगी। रामबन में जो सिचुएशन बनी वो क्यों बनी? रामबन में सिचुएशन इसलिए बनी क्योंकि वहाँ पे एक अनएथिकल डेवलपमेंट मॉडल फॉलो किया जा रहा है। हमारे पूरे हिमालयस में हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम एक अनएथिकल डेवलपमेंट मॉडल फॉलो कर रहे हैं। हम हिमालयस को एक रिसोर्स की तरह समझ रहे हैं जिसके अंदर से हम जितना निकाल सके उतना निकालें। ये चिंता हमें सताती है कि रियासी में भी अभी लिथियम डिस्कवर हुआ है और वहाँ पे भी यही चीज़ होगी जो पूरी दुनिया में हमेशा से होते आ रही है कि एक जगह पर अगर कुछ चीज़ मिलती है तो उसको पूरी तरह हम एक्सट्रैक्ट आउट और निचोड़ लेते हैं और जो नुकसान होता है वो वहाँ के लोकल्स को होता है, उन लोगों का नहीं होता जो वहाँ से रिसोर्सेज लेके जा रहे हैं। नुकसान वहाँ के लोकल्स को होता है। और JNK में भी ये आवाज़ उठाने का यही बात है कि JNK के लोकल्स समझे कि जिस तरीके से यहाँ पे हर पॉइंट पे एनवायरनमेंट को कंप्रोमाइज़ करके डेवलपमेंट की जा रही है वो दिन दूर नहीं कि जम्मू में भी JNK में भी जोशीमठ जैसे इश्यूज़ होंगे और JNK में भी दिल्ली जैसा पोल्यूशन हो जाएगा।